मामले में बीपीएससी की हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें नए चेयरमैन करेंगे अधिकारियों के साथ मीटिंग। ईओयू की रिपोर्ट के बाद आयोग में अब मंथन का दौर जारी है। कभी भी शिक्षक बहाली परीक्षा जो है वो रद्द की जा सकती है, जिसे लेकर ये फैसला जो है वो बहुत जल्द सामने आ सकता है। कई जिलों के अधिकारी और कर्मचारी भी इस दौरान रडार पर हैं। प्रश्न पत्र के लिए जिलों में ही स्ट्रांग रूम बनाया गया था। स्ट्रांग रूम से सीधे सील बॉक्स में ये प्रश्न पत्र सेंटर्स तक पहुंचाए गए और किसी भी वक्त बीपीएससी जो है वो TREE-3 को रद्द कर सकती है। तो ये TRE-3 को रद्द करने का फैसला किसी भी वक्त बीपीएससी की तरफ से लिया जा सकता है। तो शिक्षक बहाली पेपर लीक कांड में गिरफ्तारी की संख्या अब 313 तक पहुंच चुकी है। गिरफ्तार लोगों में अभ्यर्थियों के अलावा सॉल्वर गैंग के सदस्य भी शामिल हैं। कोर्ट के आदेश के बाद 266 लोगों को पटना के बेऊर जेल भेजा गया है, जिसमें 88 महिलाएं भी शामिल हैं। बाकी लोगों को भी न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। जेल के बाहर सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। काफी संख्या में अभ्यर्थियों के अभिभावक जो हैं वो बेऊर जेल के बाहर पहुंचे हुए हैं। तो बीपीएससी शिक्षक बहाली फेज 3 का पेपर लीक हो गया। अब इसे लेकर सवाल भी कई तरह के उठने शुरू हो गए। 15 मार्च को शिक्षक बहाली परीक्षा हुई, पेपर 14 मार्च को ही लीक हो जाता है, यानी कि परीक्षा के एक दिन पहले यह पेपर लीक हो गया। प्रश्न पत्र का मिलान जब किया जाता है तो प्रश्न पत्र जो है वो हूबहू पाए गए, यानी कि जो एक दिन पहले पेपर लीक हुआ वो बिल्कुल इससे मैच कर गए। प्रश्न पत्र हूबहू जैसे ही मिलता है। 13 मार्च को ही बताया जा रहा है कि ईओयू को गड़बड़ी की सूचना मिली थी। प्रश्न पत्र पेन ड्राइव में 14 मार्च को ही उपलब्ध करा दिए गए। संगठित गिरोह ने उत्तर याद करने के लिए इस प्रश्न पत्र को पहले ही उपलब्ध करा दिया था। अब प्रति अभ्यर्थी यानी कि एक अभ्यर्थी से अब इस बाबत जो रकम वसूली गई थी या ली गई थी या जो ये पूरी सेटिंग हुई थी वो 10 लाख रुपए की डील के तौर पर तय हुई थी। इसके लिखित साक्ष्य भी ईओयू के पास मौजूद हैं और जानकारी के मुताबिक बिहार ईओयू हजारीबाग पुलिस के साथ सहयोग लेती है और दबिश देती है। हजारीबाग से 5 मास्टरमाइंड इस दौरान गिरफ्तार तक किए गए। हजारीबाग से होटल में जो जानकारी सामने आ रही है कि इन सभी लोगों को जो सॉल्वर गैंग बताए जा रहे हैं इन्हें होटल में ठहराया गया था। ये सभी परीक्षार्थी के तौर पर यहां पर मौजूद थे। प्रश्न पत्र देकर इन्हें सॉल्व कराने का काम, एक बड़ी जिम्मेदारी इन सॉल्वर गैंग्स को दी गई थी। झारखंड से 313 अभ्यर्थियों को पटना लाया गया और बसों में भरकर ये सभी पहुंचते हैं पटना तक। इन सभी को सिविल कोर्ट में पेश किया जाता है। विशेष अदालत में सभी की पेशी हुई और पेशी के बाद सभी को फिलहाल न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया है। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने का हालांकि अब बहुत जल्द फैसला ले सकती है, जिसकी चर्चा इस वक्त बेहद चर्चा में और गंभीरता से ली जा रही है कि बीपीएससी से लेकर बहुत जल्द कोई फैसला, कोई निष्कर्ष जो है वो लेने वाली है। और अभ्यर्थी जो पूरी तैयारी के साथ, ईमानदारी के साथ पहुंचे थे वो संशय वाली स्थिति में कि आखिर भाई ये हो क्या रहा है। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बच्चे सालों भर मेहनत कर परीक्षा में बैठते हैं और उन्हें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये संशय वाली स्थिति ऐसे सॉल्वर गैंग की वजह से भी बन जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रश्न पत्र लीक कराते हैं। प्रश्न पत्र लीक को लेकर उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। मुख्यमंत्री से प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच कर जो लोग इसमें शामिल हैं उन दोषियों पर कड़ी और सख्त कार्रवाई जल्द करने की मांग की गई। माध्यम से आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, जो भी प्रशासन के पदाधिकारी इस लीक के पीछे जांच करा लीजिए, जो भी पदाधिकारी इन्वॉल्व हो उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए ताकि भविष्य में पेपर लीक न हो और बच्चों का करियर बर्बाद न हो।